पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का पावर सीरीज सॉल्यूशन लिखेंगे। और पावर सीरीज सॉल्यूशन उसके लिए लिखते हैं जिसका जो जिस मतलब पावर, अगर पावर सीरीज सॉल्यूशन लिख रहे हैं किसी पॉइंट के अबाउट, वो पॉइंट हमारा कैसा ऑर्डिनरी पॉइंट होना चाहिए। ठीक है। अगर वो पॉइंट सिंगुलर पॉइंट होता है तो कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए फ्रोबीनियस मैथड है। ठीक है, फिर से बता दूँ। अगर पावर सीरीज सॉल्यूशन लिख रहा है, जिस पॉइंट के अबाउट पावर सीरीज लिखना है, अगर वो पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट है तो हम लोग सिंपल जो पावर सीरीज मेथड सीखे तो उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। अगर वो पॉइंट हमारा सिंगुलर पॉइंट है तो हम लोग फ्रोबीनियस मेथड लगाते हैं। ठीक है। और फ्रोबीनियस मेथड में भी 3 केस होंगे, एक एक करके हम सारे केस डिस्कस करेंगे। आज हम केस नंबर 1 देखेंगे। तो क्या सीखने वाले, फ्रोबीनियस मेथड। ठीक है। फ्रोबीनियस मेथड में केस नंबर 1 या फिर बोले टाइप 1। ओके। क्या है, टाइप 1 में आएगा रूट्स ऑफ इंडिशियल इक्वेशन are unequal and not differing by an integer, not differing by an integer। ठीक है। तो केस 1 में रूट ऑफ इंडिशियल इक्वेशन, हम इंडिशियल इक्वेशन क्या होते हैं वो भी देखने वाले हैं, अभी हम बताएंगे इंडिशियल इक्वेशन क्या होते हैं। सो इंडिशियल इक्वेशन मिलेगी, उसके रूट निकालेंगे। और रूट कैसे आते हैं, अगर अनइक्वल आते हैं और दोनों का डिफरेंस इंटीजर नहीं है तब, है ना, ये केस देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, तभी समझ में सारी वर्किंग समझ में आएगी। सो क्वेश्चन क्या है हमारा, सॉल्व इन सीरीज 9x 1 माइनस एक्स और वाई डबल प्राइम माइनस 12 वाई प्राइम प्लस 4y इक्वल टू 0। ठीक। तो इसका सीरीज सॉल्यूशन किस तरीके से आप कंसीडर करेंगे, y इक्वल्स एक्स रेज टू पावर k, m is running from 0 to infinity, c m x रेज टू पावर m। ओके। सो इस टाइप का सीरीज सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं x इक्वल टू जो 0 होगा, देखिए हम x इक्वल टू 0 के अबाउट एक्सपैंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x इक्वल टू जो 0 है, इसका ऑर्डिनरी, इसका क्या है, सिंगुलर पॉइंट है ना। आप देख सकते हैं x इक्वल टू 0 क्या है, इसका सिंगुलर पॉइंट है, इसलिए हम लोग क्या लगा रहे हैं, फ्रोबीनियस मेथड। अगर मान लीजिए ऑर्डिनरी पॉइंट होता, सिंपल जो हमने पावर सीरीज मेथड टेक्निक लगाई थी उससे कर लेते, वो वर्किंग बहुत आसान भी है। लेकिन अगर मान लीजिए ऑर्डिनरी पॉइंट हुआ तो फिर आपको फ्रोबीनियस मेथड लगाना पड़ेगा। फ्रोबीनियस मेथड में भी 3 केसेस हैं, तो हम लोग केस नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो इस टाइप का सॉल्यूशन इस टाइप का सॉल्यूशन कंसिडर करेंगे। देखिए यहाँ पे ये हमने एक्स्ट्रा टर्म लिया है, ये इसलिए ऐसा लिया है क्योंकि ये इंश्योर करता है हमारा जो आपकी सिंगुलरिटी उसे, तो हमने एक एक्स रेस्ट पावर के अलग से ले लिया, देन ये हमारी जो सीरीज़ है वो। ठीक। तो ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है। इसी इक्वेशन को दूसरे फॉर्म में लिखते हैं, y इक्वल्स, ये आप एक्स रेस्ट पावर के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका हो जाएगा समेशन m इज रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x रेस्ट टू पावर सी एम एक्स रेस्ट टू पावर m प्लस के। ठीक। हमने क्या किया, ये x रेस्ट टू पावर के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या इसका सॉल्यूशन है जो सेटिस्फाई करेगा, इसके लिए हमें y प्राइम y डबल प्राइम निकालना होगा, निकालते हैं। सो y प्राइम क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करिए, ये आपका हो जाएगा m प्लस के सी एम एक्स रेस्ट टू पावर m प्लस के माइनस 1। ठीक। तो डिफ्रेंशिएट करें, एक और चीज़ ये इसमें डिफरेंट है पावर सीरीज मेथड से, क्या जब वहाँ डिफ्रेंशिएट करते थे तो इंडेक्स एक कम हो जाती थी, m इक्वस टू वहाँ n इक्वस टू 0 से लेकिन इन्फिनिटी था, तो जैसे डिफ्रेंशिएट करते n इक्वस टू 1 होता था। लेकिन यहाँ इंडेक्सिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, वो भी किसके कारण, ये जो एक्स्ट्रा टर्म है इसके कारण ऐसा हो रहा। ठीक है। तो यहाँ इंडेक्सिंग में कोई चेंज नहीं हो डिफ्रेंशिएट करने के बाद भी। फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, इंडेक्सिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, m इज़ रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी m प्लस के माइनस 1 सी एम एक्स रेस्ट टू पावर m प्लस के माइनस 2। ठीक। ये दो, ये क्या होंगे, ये हमारी y प्राइम के लिए वाई डबल प्राइम y, ये तीनों ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस इक्वेशन में। ठीक।
तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमारे क्या है 9x 1 माइनस एक्स वाई डबल प्राइम की वैल्यू है, देन आपका माइनस 12 वाई प्राइम आपका ये है, ओके। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का 4y प्लस 4y, y क्या है समेशन m इज रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सी एम एक्स रेज टू पावर m प्लस के दिस इक्वल्स टू 0, ठीक। अब ये आराम से मल्टीप्लाई करिए, ये मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ये 9x यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 कांस्टेंट बाहर रहेगा, x मल्टीप्लाई होगा, पावर एक ऐड हो जाएगी, फिर ये जो आपका माइनस 9x स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। सिंप्लीफाई करो और कुछ नहीं, तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने क्या आएगा हम लिख दे रहे हैं, ये आपका आएगा 9 समेशन m प्लस के माइनस 1 सी एम एक्स रेज टू पावर m प्लस के माइनस 1, है ना। क्या हुआ है, ये आपका x मल्टीप्लाई हुआ है तो पावर एक ऐड हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा m प्लस के माइनस 1, ठीक। फिर ये आपका माइनस 9x स्क्वायर होगा, माइनस 9 समेशन m इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी लिख दे रहा है, m प्लस के माइनस 1 सी एम एक्स रेज टू पावर m प्लस के, ठीक, माइनस 12 समेशन m इज रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी m प्लस के सी एम एक्स रेज टू पावर m प्लस के माइनस 1 प्लस 4 समेशन m इज रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सी एम एक्स रेज टू पावर m प्लस के इक्वल्स टू 0, ओके। अब कलेक्ट कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे पावर क्या है, सेम पावर है, इसे कलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे सेम पावर है, इसे कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। सो कलेक्ट करके लिख रहा है, ये आपका हो जाएगा m इज रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 9 m प्लस के माइनस 1 माइनस 12 m प्लस के सी एम एक्स रेज टू पावर m प्लस के माइनस 1, ठीक है। हमने ये इन टर्म को कलेक्ट करके लिख दिया, अब इन दोनों को कलेक्ट करके लिखते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा प्लस समेशन m इज रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, प्लस वाला पहले लिख रहे हैं यानी कि 4 माइनस 9 m प्लस के माइनस 1 सी एम एक्स रेज टू पावर m प्लस के दिस इक्वल टू 0, ठीक। तो सिंप्लीफिकेशन हो गया, अब मेन टेक्निकल पोर्शन स्टार्ट होगा। तो लिखने वाले हैं हम इंडिशियल इक्वेशन, ठीक है, और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा m प्लस के का होल स्क्वायर माइनस 9 लिख दे रहे हैं हम, इसको और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, समेशन m इज रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा 9 m प्लस के होल स्क्वायर माइनस 9 m प्लस के माइनस 12 m प्लस के, ठीक है। हमने क्या किया, ये m प्लस के इधर मल्टीप्लाई हुआ पहले से, फिर m प्लस के इससे हुआ, अब ये दोनों ऐड भी हो जाएगा, 9 माइनस 12 माइनस 21 है ना, ये आपका हो जाएगा माइनस 21 सी एम एक्स रेज टू पावर m प्लस के माइनस 1, ठीक, प्लस समेशन m इज रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ भी m प्लस के इससे मल्टीप्लाई m प्लस के का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, लिख दे रहे हैं 4 माइनस 9 m प्लस के होल स्क्वायर प्लस 9 m प्लस के सी एम एक्स रेज टू पावर m प्लस के दिस इक्वल्स टू 0, ओके। अब आराम से फैक्टराइज करते हैं,
इसी भी आप फैक्टराइज कर सकते हैं। देखिए एम प्लस के में होल स्क्वायर है, यहाँ पे एम प्लस के कॉमन लेके 3m प्लस के कॉमन हो रहा है ना। तो लिख दे रहे हैं, क्या मिलेगा हमें, समेशन एम इज लिंक फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 3m प्लस के, देन आपको हो जाएगा 3m प्लस 3k माइनस 7 cm x रेज टू पावर m प्लस के माइनस 1 प्लस समेशन m इज लिंक फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ये आपका हो जाएगा, फैक्टराइज कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आराम से, ये आपको मिलेगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं 1 प्लस 3m 3k 4 माइनस 3m माइनस 3k cm x रेज टू पावर m प्लस के, दिस इक्वल टू 0। ठीक ठीक, यहाँ तक सिंप्लीफिकेशन पूरा हो गया। अब जो मेन जो नेक्स्ट टास्क है, ठीक है, इसमें क्या होगा, स्टेप नंबर 1 करके लिख देना है ना, समझने के लिए आसानी होगी। स्टेप 1 लिखने वाले हम क्या, इंडिशियल इक्वेशन, ओके, ऑब्टेनिंग इंडिशियल इक्वेशन। है ना, तो सबसे पहला मेन टेक्निकल टास्क क्या है, इंडिशियल इक्वेशन लिखना है। इसके लिए क्या करेंगे, जो लीस्ट पावर होगी एक्स की उसको 0 को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इंडेक्स रन कर रहा है 0 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ जब 0 पुट करेंगे क्या मिलेगा, m की वैल्यू 0 पुट करेंगे k माइनस 1, और अगर यहाँ पे m के लिए 0 पुट करेंगे k मिलेगा, यहाँ पे x रेस्ट पावर k मिल रहा है और यहाँ पे x रेस्ट पावर k माइनस 1, तो इन दोनों में कौन सा लेस है, x रेस्ट पावर k माइनस 1, यानी कि m इक्वल टू 0 पे, यानी कि इंडिशियल इक्वेशन के लिए आप m इक्वल टू आपने 0 रखा, तो हमें कोफिशिएंट क्या मिलेगा, m इक्वल टू 0 पे कोफिशिएंट ऑफ x रेस्ट पावर k माइनस 1 को 0 को वेट करिए। ठीक है, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे m इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, क्या मिलेगा 3k माइनस 7, दिस इक्वल टू 0। यहाँ से k की 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, और इसी इक्वेशन को बोलेंगे इंडिशियल इक्वेशन, ये अभी क्या है, इंडिशियल इक्वेशन। यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 0 एंड 7/3। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो दोनों रूट हैं क्या है, डिफरेंट रूट हैं, और दोनों का डिफरेंस इंटीजर नहीं है। रूट्स क्या है इंडिशियल इक्वेशन के, डिफरेंट। ठीक है, और दोनों का डिफरेंस क्या है, इंटीजर नहीं है। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 7/3 आएगा जो कि इंटीजर नहीं है। ठीक, तो ये आपका केस नंबर 1 टाइप 1 है। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम क्या होगा, स्टेप 1 में हमने इंडिशियल इक्वेशन लिख दी, फिर दूसरा मेन काम क्या होगा, रिकरेंस रिलेशन लिखना। ठीक है, स्टेप 2 करके लिखना, obtaining the recurrence relation। सो इसके लिए क्या करेंगे, जो सब यहाँ इन दोनों में देखिए इसी टर्म में जो पावर कम है, यहाँ पे पावर क्या है एक्स की, m प्लस के, यहाँ पावर क्या है m प्लस के माइनस 1। तो अब हम लोग जो पावर जो कम होगी उसकी कोफिशिएंट को 0 को इक्वेट करेंगे। ठीक है, रिकरेंस रिलेशन के लिए, तो पावर क्या कम है, m प्लस के माइनस 1, तो यानी ये कोफिशिएंट लिखेंगे। सो अब कोफिशिएंट एक्स रेस्ट बाय m प्लस के माइनस 1 को 0 को इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या ये है ना, कॉपी कर ले रहे हैं, क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर m प्लस के माइनस 1, इसे 0 को वेट करेंगे। ठीक है, तो कोफिशिएंट, एक कोफिशिएंट क्या मिला पहले टर्म से, ये मिल गया, और दूसरे से क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए क्या है, m प्लस के है, अपने क्या चाहिए, m प्लस के माइनस 1। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए जहाँ m है वहाँ m किससे रिप्लेस होगा, m माइनस 1 से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है ना, अपने कोफिशिएंट किसका चाहिए, x रेज टू पावर m प्लस के माइनस 1, तो इसके लिए क्या करेंगे, m को किससे रिप्लेस करेंगे, m माइनस 1 से। तो ये जो कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट आ गया, इस कोफिशिएंट में क्या करना है हमें, m को रिप्लेस करना है m माइनस 1 से। ठीक, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं, सो आपका हो जाएगा 1 प्लस 3, m को रिप्लेस किया हमने m माइनस 1 से, प्लस 3k 4 माइनस 3 m माइनस 1 माइनस 3k
सी एम माइनस वन दिस इक्वल टू जीरो। ठीक, तो इस टर्म में हमने m को किससे रिप्लेस एम माइनस वन से, तो ये कोफिशिएंट होगा किसका, एक्स इज टू एम प्लस के माइनस वन। अब यहाँ से थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट हम लिख रहे हैं सी एम क्या मिल जाएगा, माइनस थ्री एम थ्री के माइनस टू, सेवन माइनस थ्री एम माइनस थ्री के सी एम माइनस वन ओवर थ्री एम प्लस के थ्री एम प्लस थ्री के माइनस सेवन। ठीक है, हमने क्या किया, इस टर्म को, ये टर्म को राइट हैंड साइड में लेके नेगेटिव आ गया, फिर ये पूरा डिवाइड कर दिए और यहाँ सिंप्लीफाई भी कर दिया हमने, है ना। अब और सिंपल देखिए, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, खाली नेगेटिव का डिफरेंस है, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों टर्म सेम हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें, सी एम हो जाएगा हमारा थ्री एम थ्री के माइनस टू, डिनोमिनेटर में क्या जाएगा थ्री एम प्लस के सी एम माइनस वन। ठीक है, तो ये हमारा कोफिशिएंट आ गया, रिकरेंस रिलेशन मिल गया। अब यहाँ से अब बाकी सारे जो कांस्टेंट उनकी वैल्यू इवेल्युएट कर लेंगे। ठीक है, एम इक्वल्स टू वन पुट करते हैं तो सी वन हमें मिल जाएगा, हमने क्या पुट किया, एम इक्वल्स टू वन, तो सी वन क्या मिलेगा, हम लिख रहे हैं सी वन मिल जाएगा थ्री के प्लस वन, डिनोमिनेटर में थ्री के प्लस वन सी नॉट, है ना। हमने एम इक्वल्स टू वन पुट किया, हमें सी वन मिल गया। दूसरा कांस्टेंट निकालते हैं, एम इक्वल्स टू टू पुट करके, एम इक्वल्स टू पुट करिए तो सी टू मिल जाएगा, सी टू क्या मिलेगा हमें, थ्री के प्लस फोर थ्री टाइम्स के प्लस टू सी वन। ठीक है, एम इक्वल्स टू टू पुट किया हमने इस रिलेशन में, ये मिल जाएगा। सी वन की वैल्यू वापस, सी वन क्या है, ये है, तो सी वन वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या मिलेगा हमें, थ्री के प्लस फोर थ्री के प्लस टू, सी वन की वैल्यू क्या है, थ्री के प्लस वन थ्री टाइम्स के प्लस वन सी नॉट। ठीक, ऐसे आप सी थ्री निकाल सकते हैं, दो टर्म बहुत है, और भी निकाल सकते हैं सी थ्री सी फोर। ठीक, अब सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं व्हेन के कोस्ट, के की दो वैल्यू आई थी अगर याद हो, के की आपकी दो वैल्यू थी, एक जीरो आई थी और एक सेवन बाई थ्री। ठीक है, तो के कोस टू जीरो के लिए सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर के कोस टू सेवन बाई थ्री के लिए सॉल्यूशन लिखेंगे। सो सॉल्यूशन व्हेन के इक्वल्स टू जीरो, क्या मिलेगा, वाई वन इक्वल्स, ये था हमारा सॉल्यूशन, एक्स रेज टू पावर के समेशन एम इज रनिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी सी एम एक्स रेज टू पावर एम। ठीक, के इक्वल टू जीरो है तो क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर जीरो वन हो गया, यानी सिंपली हमें मिलेगा सी नॉट सी वन एक्स सी टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक, सी नॉट सी वन क्या हो जाएगा, के इक्वल टू जीरो के लिए सी वन की वैल्यू ये है, यहाँ पे के इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। ठीक, तो क्या मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा हमें वन बाई थ्री एक्स सी नॉट प्लस, वैसे आप सी टू भी निकाल सकते हैं, सी टू यानी कि यहाँ से नहीं मिलेगा हमें, यहाँ के इक्वल टू जीरो पुट करना है। ठीक, के इक्वल टू जीरो पुट करके क्या मिलेगा हमें, वन इंटू फोर थ्री इंटू सिक्स सी नॉट एक्स स्क्वायर दिस। ओके, सो ये हमारा एक सॉल्यूशन आ गया। सी नॉट कॉमन कर लीजिए, सी नॉट कॉमन करके क्या मिलेगा, वन प्लस वन बाई थ्री एक्स वन टाइम्स फोर थ्री टाइम्स सिक्स एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक, इस कांस्टेंट को अब दूसरे कांस्टेंट लिख देते हैं ऐसे, तो एक सॉल्यूशन मिल गया, सी नॉट को हमने कांस्टेंट ए लिख दिया, बाकी वैसे का वैसे ही, वन बाई थ्री एक्स वन फोर थ्री टाइम्स सिक्स एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक, तो एक सॉल्यूशन जब हमारा के की वैल्यू जीरो थी। अब दूसरा सॉल्यूशन लिखते हैं व्हेन के इक्वल्स टू सेवन बाई थ्री, सॉल्यूशन व्हेन के इज सेवन बाई थ्री। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है, y इक्वल्स एक्स रेज टू पावर के की वैल्यू है सेवन बाई थ्री समीशन एम इज रनिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी सी एम एक्स रेज टू पावर एम। ठीक, एक्स रेज टू पावर सेवन बाई थ्री क्या जाएगा, सी नॉट सी वन एक्स सी टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। अब सी वन सी टू की वैल्यू रखते हैं, सी वन यहाँ से मिलेगा,
यहाँ के लिए क्या रखनी है 7/3, 7/3, 7/3, ठीक है। वैसे C2 के लिए भी यहाँ आप 7/3 रख देंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या आएगा आपका y2 आ जाएगा x⁻7/3 C0 प्लस 8/10 C0 x 8 टाइम्स 11 10 टाइम्स 13 x स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। कांस्टेंट C0 कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगा हमें C0 x⁻7/3 1 प्लस 8/10 x 8 टाइम्स 11 10 टाइम्स 13 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक। अब इस कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट से रिप्लेस कर दीजिए b, सो y2 क्या हो गया, y2 आपका हो गया b x⁻7/3 1 प्लस 8/10 x 8 टाइम्स 11 10 टाइम्स 13 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक। तो दो सॉल्यूशन, यानी जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, y इक्वल्स y1 प्लस y2, y इक्वल्स y1 क्या था हमारा, ये आपका y1 है, प्लस y2 आपका ये, ओके। सो ये आपका हो गया सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऑलराइट। सो इतनी बड़ी वर्किंग है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। फ्रोबिनियस मेथड कंपैरेटिवली टफ है पावर सीरीज मेथड से, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरा टाइप देखें, आज हमने टाइप 1 देखा, नेक्स्ट लेक्चर दूसरा टाइप देखेंगे, फिर एक और टाइप होगा, उसके बाद फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं वो देखेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।